हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे विश्व की प्रमुख कंपनियों के सीईओ और वो भी अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। ऐसी ट्रिक्स के साथ जो आपको हमेशा के लिए सारे के सारे आंसर याद करवा देगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एप्पल के सीईओ कौन हैं? सबसे पहले ये रहे आपके चार ऑप्शन। आप बताइए, अगर आपको आता है तो इनमें से कौन सा राइट है, नहीं तो फिर मैं आपको करवाती हूँ ट्रिक के साथ। इसका आंसर है डी, टिम कुक। देखिए, इसको हम याद करेंगे, जब हम एप्पल को कुक करेंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा कुक होने में। तो टिम कुक का टाइम कम लगेगा कुक होने में। एप्पल को अगर हम कुक करेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो एप्पल के सीईओ हुए टिम कुक। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? पहले आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है, फिर मैं आपको बताती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, इसका आंसर है बी, सत्या नाडेला। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट में हम देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट को हम याद करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट मतलब माई हमारी सॉफ्ट है, ये बात सत्य है। माइक्रोसॉफ्ट ने हमने देखा शुरू में माई होता है और सॉफ्ट में सॉफ्ट। हमने ये बात सत्य है कि हमारी माँ सॉफ्ट होती है। सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। अब हम याद करेंगे एडोब के सीईओ कौन हैं? एडोब के सीईओ कौन हैं? एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण। देखिए, ये बात हमने ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लेनी चाहिए कि हमें शांति से रहना चाहिए। भगवान नारायण ने भी हमें यही कहा है कि ज़िंदगी में ये बात अडॉप्ट कर लो कि हम शांति से रहें। एकदम शांति हमें अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो शांतनु नारायण एडोब के सीईओ। अब हम याद करेंगे कोका कोला के सीईओ कौन हैं? आप बताइए सबसे पहले, फिर हम एकदम अच्छे वाले ट्रिक से याद करेंगे जो एक बार पढ़ते ही आपको हो जाएगी। इसका राइट आंसर है जेम्स क्वींसी। देखिए, मैंने क्वीन सी लड़की के साथ, रानी सी लड़की मतलब क्वीन सी लड़की के साथ कोका कोला पी। तो कोका कोला के सीईओ हुए जेम्स क्वींसी। क्वींसी, जेम्स क्वींसी में लास्ट में क्या है? क्वींसी। तो क्वींसी लड़की के साथ मैंने कोका कोला पी। अभी हम याद करेंगे ओला कैब के सीईओ कौन हैं? आप बताइए सबसे पहले। ओला कैब के सीईओ भाविश अग्रवाल। देखिए, ओला मतलब हम याद करेंगे बारिश ओले से। उसने कल ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आज ओले पड़ेंगे। तो ओला, ओले से हमने याद किया ओला कैब, और भविष्यवाणी से याद किया भाविश अग्रवाल में हम देख रहे हैं भावी से, तो इसको याद किया भविष्यवाणी से। अभी हम याद करेंगे टाटा सन्स के सीईओ। पहले आप बताइए इनमें से कौन सा सही लगता है आपको। टाटा सन्स के सीईओ हैं एन चंद्रशेखरन। देखिए, हम सभी जानते हैं कि टाटा कंपनी तो बहुत बड़ी है। तो टाटा के जो सन्स होंगे वो तो एकदम चांद की तरह शिखर पर होंगे। तो चंद्रशेखरन, शिखर से हमने याद किया शेखरन को। तो जो टाटा सन्स के सन होंगे टाटा के, वो तो एकदम चांद की तरह शिखर पर होंगे। एन चंद्रशेखरन। अभी हम याद करेंगे उबर कैब के सीईओ कौन हैं? आप बताइए। उबर कैब के सीईओ ये हैं दारा खुसरो शाही। देखिए, उबर कैब को हम याद करेंगे, मैं ऊब चुका हूँ। उबर को मैं ऊब चुका हूँ क्योंकि वो दारा की तरह अपना जोश दिखा के मुझसे सारी चीज़ें खोस लेता है। खुसरो शाही मुझसे सारी चीज़ें खोस लेता है। तो उबर कैब के सीईओ हुए दारा खुसरो शाही। मैं ऊब चुका हूँ, वो मुझसे सारी चीज़ें खोस लेता है। अब हम याद करेंगे पेप्सिको के सीईओ। सबसे पहले आप बताइए। देखिए, ये सारे की सारी कंपनियों के सीईओ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसका राइट ऑप्शन है ए, रेमन लागुआर्ता। देखिए, रेमन को हम याद करेंगे, रे मेरा मन है,
लागुआरता को कोई ला दो मेरे लिए पेप्सी। रे मेरा मन है पेप्सी पीने का, कोई मेरे लिए ला दो। ला दो में लागुआरता, रेमन लागुआरता पेप्सिको के सीईओ, पेप्सी पीने वाली पेप्सी। अब हम याद करेंगे एयर इंडिया के सीईओ कौन हैं। सबसे पहले आप बताइए एयर इंडिया के सीईओ हैं, बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट ऑप्शन है। एयर इंडिया के सीईओ हैं प्रदीप सिंह खरोला। देखिए एयर इंडिया को हम याद करेंगे एयर मतलब हवा, और प्रदीप में क्या है हमने देखा दीप है, दीप मतलब दीपक। तो हवा में अगर हम दीपक को रखेंगे, हवा में दीपक को हम बाहर ले जाके खोल के रखेंगे, जला के रखेंगे तो वो बुझ जाएगा। प्रदीप सिंह खरोला एयर इंडिया के सीईओ, प्रदीप में दीपक। अब हम याद करेंगे बीएसएनएल के सीईओ। बीएसएनएल के सीईओ कौन है? हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुपम श्रीवास्तव। देखिए श्रीवास्तव में हमने देखा, हम ऐसे बोलते हैं ना वास्तव में सच्चाई क्या है, तो इसको हम ऐसे ही याद करेंगे। तो अनुपम श्रीवास्तव में वास्तव में बीएसएनएल ही हमारी सरकारी संचार कंपनी है। बीएसएनएल क्या होती है? भारत संचार निगम लिमिटेड। तो भारत संचार की सरकारी कंपनी वास्तव में कौन है? बीएसएनएल। अभी हम याद करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ। इसका राइट ऑप्शन है, बताइए आप। इसका राइट ऑप्शन है संजीव मेहता। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तानियों का लीवर, ठीक है, यकृत, हिंदुस्तानियों का लीवर मजबूत होता है क्योंकि वो मेहनती होते हैं। संजीव मेहता में देख हमने याद किया मेहनती से, और संजीव में जीते हैं। हिंदुस्तानियों का लीवर बहुत अच्छा होता है और वो मेहनत करते हैं, इसलिए वो जीते भी ज़्यादा टाइम तक हैं। ठीक है, हो गया याद। देखिए ट्रिक से याद करने से फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये हमें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। अगर हम क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आंसर, तो वो हम भूल जाते हैं पेपर के टाइम पर। और ट्रिक से फ़ायदा होता है कि वो हमें याद रह जाती है, जैसे ही हम ऑप्शन देखेंगे हम टिक कर देंगे। अभी हम याद करेंगे पेटीएम पेमेंट के सीईओ कौन है। इसका राइट ऑप्शन है डी सतीश कुमार गुप्ता। देखिए सतीश कुमार गुप्ता में हमने देखा लास्ट में गुप्ता है, गुप्ता को हम याद करेंगे गुप्त। तो पेटीएम की पेमेंट करते टाइम जब भी हम पासवर्ड डालते हैं, उसके अंदर पिन डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, तो वो हमें गुप्त रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। तो सतीश कुमार गुप्ता गुप्त रखना चाहिए पेटीएम का पासवर्ड। अब हम याद करेंगे सोनी के सीईओ। सोनी के सीईओ कौन हैं? ये हैं केंचिरो योशिदा। देखो इसको यहाँ याद करेंगे, सोनी मतलब सोने की मेरी चैन को उसने कैंची से चीरा और सीधा लेके भाग गया। योशिदा में सीधा, उसने मेरे सोने की चैन को कैंची से चीरा और सीधा लेके भाग गया। तो कैंचिरो कैंची से चीरा, योशिदा सीधा लेके। ठीक है, हो गया है ना याद सोनी के सीईओ। अभी हम याद करेंगे आईबीएम के सीईओ कौन है। देखिए इसका भी हमने एकदम अच्छी वाली ट्रिक से लेके आई हूँ मैं आपके लिए। इसका आंसर है ए अरविंद कृष्णा। देखिए आईबीएम को हम याद करेंगे, आई को हम याद करेंगे एक से और बीएम को हम याद करेंगे बम से। हमने एक बम को फूटते हुए देखा या हमने एक बम देखा, तो हम किसे याद करेंगे? भगवान को याद करेंगे। तो कृष्णा हमारे भगवान को याद करेंगे। अरविंद कृष्णा में क्या है? लास्ट में कृष्णा। एक बम को हम अगर देखेंगे तो भगवान को याद करेंगे, तो अरविंद कृष्णा, भगवान कृष्णा को याद करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन है नोकिया के सीईओ कौन है। नोकिया के सीईओ कौन है? इसका राइट आंसर है पेका लुनमार्क। देखिए नोकिया को हम याद करेंगे नोक करना। अगर हम किसी के घर पर जाते हैं तो ये हमें हमारी ज़िंदगी में पक्का मार्क कर लेना चाहिए, मतलब याद कर लेना चाहिए, पक्के से मार्क कर लेना चाहिए। अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो हमें पहले नॉक करना चाहिए। नोकिया के सीईओ पेका लुनमार्क। अब हमारा क्वेश्चन है एचपी के सीईओ कौन है। एचपी के सीईओ कौन है?
देखिए इसका आंसर है डियोन वेल्सर। देखिए एचपी के भी ड्रोन आने लगे हैं, ड्रोन से डियोन और वेस्लर से, ऐसा मेरे सर ने बताया, वेल्सर। तो डियोन के सीईओ हैं, एचपी के सीईओ हैं डियोन वेल्सर। एचपी के कंपनी के भी ड्रोन आने लगे हैं, ऐसा मेरे सर ने बताया। ड्रोन को हम याद करेंगे डियोन से, ठीक है। ऐसी ऐसी ट्रिक से याद करेंगे तो हमें याद हो जाते हैं। अभी हम याद करेंगे एयरटेल के सीईओ कौन है, आप बताइए। एयरटेल के सीईओ हैं, एयरटेल के सीईओ कौन है? गोपाल वित्तल। देखिए एयरटेल को हम याद करेंगे एयर का टल जाना। एयर को मतलब एयर टल ही जाती है, उसको हम पाल नहीं सकते, उसको हम रोक नहीं सकते, वैसे ईजिली हम रोक नहीं सकते, पाल नहीं सकते। गोपाल में पालना, एयर टल ही जाती है, चली ही जाती है, उसको हम पाल नहीं सकते। गोपाल वित्तल। अब हम जानेंगे इन्फोसिस के सीईओ कौन है। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? इसका राइट आंसर है डी, सलील पारेख। देखिए इन्फोसिस, उसने, इन्फोसिस को हम याद करेंगे, उसने मुझे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि हर चीज़ को परख के लेना चाहिए। सलील पारेख में पारेख से परखना, कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा जोर डाला, एम्फेसाइज किया कि हर चीज़ को परख के लेना चाहिए। सलील पारेख। अभी हम याद करेंगे टीसीएस के सीईओ कौन है। देखिए बताइए आप। टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसका राइट आंसर है राजेश गोपीनाथ। देखिए टीसीएस की अभी हमने फुल फॉर्म डिस्कस की, टाटा कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी को हम याद करेंगे, हम अगर हम किसी से कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, तो वो हमें गोपनीय रखनी चाहिए। राजेश गोपीनाथ में गोपनीय रखनी चाहिए। तो जब भी हम कोई बात कंसल्ट करते हैं एक दूसरे से, या मीटिंग में जो बातें होती हैं वो हमें गोपनीय रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम याद करेंगे वालमार्ट कंपनी के सीईओ कौन है। वालमार्ट इंडिया के सीईओ का नाम बताइए। इसका आंसर है समीर अग्रवाल। देखिए समीर को हम याद करेंगे अमीर, समीर। वालमार्ट, वालमार्ट जैसी बड़ी कंपनी जिसकी होगी तो उसके सीईओ तो अमीर ही होंगे, तो समीर अग्रवाल अमीर। तो वालमार्ट कंपनी के सीईओ हुए समीर अग्रवाल। अब हम याद करेंगे यूआईडीएआई के सीईओ कौन हैं। यूआईडीएआई के सीईओ हैं, आप बताइए सबसे पहले। इसका आंसर है डी, अजय भूषण पांडे। यह यूआईडीएआई को हम याद करेंगे उड़ा के ले जाना। उसने मेरे आभूषण छीने और वो एकदम जैसे उड़ा के कोई चीज़ ले जाते हैं ऐसे ले गया। तो यूआईडीए के सीईओ हुए अजय भूषण पांडे। आभूषण में हम याद करेंगे भूषण से, अजय भूषण पांडे। उसने मेरे आभूषण छीने और एकदम उड़ा के ले गया। अब हम याद करेंगे अल्फ़ाबेट इंक के सीईओ कौन हैं। अल्फ़ाबेट इंक के सीईओ कौन है? इसका आंसर है सी, सुंदर पिचोई। देखिए जब भी हम इसको ही हम याद करेंगे, जब भी हम अल्फ़ाबेट लिखें तो उन्हें एकदम सुंदर तरीके से लिखना चाहिए। सीधा ही एक बार हमने ऐसे जान लिया, एक बार ऐसे ट्रिक से कर लिया, तो ये अब हमें याद ही हो गया। अल्फ़ाबेट को हमें कैसे लिखना चाहिए? सुंदर तरीके से। तो सुंदर पिचाई। अभी हम याद करेंगे गूगल के सीईओ कौन हैं। ये तो आप सभी को हो ही गया होगा याद अभी तक। गूगल के सीईओ हैं, इसका आंसर है सी, सुंदर पिचाई। देखिए गूगल, गूगल को हम याद करेंगे गुनगुनाने से। जब भी हम कोई सॉन्ग गुनगुनाते हैं तो वह हमें एकदम सुंदर तरीके से, सरलता से, सुंदर तरीके से गुनगुनाना चाहिए। सुंदर पीच में, पिचाई से हम याद करेंगे पीच, सुंदर वाली पीच में हमें कोई भी सॉन्ग गुनगुनाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है अमेजन के सीईओ कौन है।
इसका राइट आंसर है, सबसे पहले आप बताइए फिर मैं आपको याद करवाती हूँ। इसका आंसर है ए, जेफ बेजोस। देखिए हम इसको याद करेंगे, अमेजन में क्या है, मेज़, बीच वाले अक्षर क्या है, मेज़, और जेफ बेजोस में क्या है, जोश। मेज़ को सरकाने के लिए, हिलाने के लिए हमें क्या चाहिए, जोश चाहिए। जब हम जोर लगाएंगे, जोश लगाएंगे, तभी तो मेज़ को हम सरका सकेंगे। तो अमेजन के सीईओ हुए जेफ बेजोस। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन हैं? फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं, इसका आंसर है कल्याण कृष्ण मूर्ति। देखिए भगवान कृष्ण होते हैं, अगर जिसका भगवान कृष्ण कल्याण नहीं करेंगे उसकी कंपनी तो फ्लॉप ही हो जाएगी ना। तो फ्लिपकार्ट को हम याद करेंगे फ्लॉप से। और कल्याण कृष्ण मूर्ति में भगवान कृष्ण जिनका कल्याण नहीं करेंगे उनकी कंपनी एकदम फ्लॉप हो जाएगी। हम ऐसे सेंटेंस में याद करते हैं तो हमें ये बहुत ही जल्दी याद हो जाते हैं, बस एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत रहती है। ईबे के सीईओ कौन हैं? ईबे के सीईओ हैं डेविन वैनिंग। देखिए इन दोनों ही शब्दों में क्या है, डेविन वैनिंग, विन करना, जीत जाना। और ईबे को हम याद करेंगे जस्ट अभी से, मतलब अभी, अभी ईबे आप जीत जाओगे। डेविन विन, अभी आप जीत जाओगे। ईबे, अभी आप जीत जाओगे। डेविन वैनिंग ईबे के सीईओ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्नैपडील के सीईओ कौन है? स्नैपडील के सीईओ, इसकी भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसका आंसर है कुणाल बहल। देखिए उसने आपको बहला ही लिया एक स्नैप लेने के लिए, स्नैप मतलब फ़ोटो, एक आपकी एक स्नैप लेने के लिए उसने आपको बहला ही लिया, मना ही लिया। तो कुणाल बहल स्नैपडील के सीईओ, स्नैप लेने के लिए आपको बहला ही लिया। अब हम याद करेंगे अलीबाबा के सीईओ कौन हैं? अलीबाबा, अलीबाबा के सीईओ हैं डैनियल झांग। देखिए इसको हम याद करेंगे अलीबाबा, बाबा की सिचुएशन तो इतनी दयनीय है कि उनके मुंह से झाग आ रहे हैं। दयनीय को डैनियल, इनकी सिचुएशन दयनीय है, झाग मुंह से झाग आना। तो अरे बाबा की सिचुएशन तो इतनी दयनीय है कि उनके मुंह से झाग आ रही है। अब हम याद करेंगे यूट्यूब के सीईओ कौन हैं? यूट्यूब के सीईओ कौन हैं? इसका आंसर है सुसन वोसिस्की। देखिए यूट्यूब के सीईओ कौन है? मम्मी ने कहा सुनसन, सुसन हो गया कि अभी अगर तू यूट्यूब ही देखता रहेगा तो ये तेरे फ्यूचर के लिए रिस्की हो जाएगा। तो मम्मी ने बोला सुनसन, अगर तू यूट्यूब ही देखता रहेगा तो ये तेरे फ्यूचर के लिए रिस्की हो जाएगा। वो रिस्की में, वो सिस्की में हमने देखा रिस्की को। अभी हम याद करेंगे फेसबुक के सीईओ कौन है? ये तो आप सभी को आता ही होगा, फिर भी हम इसको भी ट्रिक से ही याद करेंगे, हल्की सी ट्रिक्स के साथ, जिनको नहीं आता उनको भी याद हो जाएगा। इसका आंसर है मार्क जुकरबर्ग। देखिए फेस को हमें जिन जिन के कंपनियों के सीईओ याद करने हैं उनके फेस को आप मार्क कर लो। मार्क जुकरबर्ग, उनके फेस को मार्क कर लो। फेसबुक के सीईओ हुए मार्क जुकरबर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के सीईओ कौन हैं? देखिए इस वीडियो में मैंने आपके लिए सारे के सारे सीईओ, जो भी अपनी मेन इंपॉर्टेंट कंपनियां जितनी भी पूछी जाती है सबको कवर किया है, तो आप सारे के सारे याद कर लेना। इसका आंसर है जैक डोर्सी। हम ट्वीट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो ट्वीट करने से पहले 2 बार उसको चेक कर लेना चाहिए। चेक से हमने याद किया जैक, और डोर्सी 2 बार। एक ट्वीट करने से पहले उसको 2 बार चेक कर लेना चाहिए। जैक डोर्सी, डोर्सी में याद किया 2 को, जैक को चेक से। अब हम याद करेंगे व्हाट्सएप की सीईओ कौन है?
आप बताइए अगर आपको आता है तो। इसका राइट आंसर है सी, जॉन कॉम। देखिए व्हाट्सएप, जब भी हम काम पर जाते हैं, कॉम में काम पर, जान में जाना, जब भी हम काम पर जाते हैं तो हम अपने कलीग्स को व्हाट्सएप बोलते हैं, हेलो हाय बोलते हैं, उनको व्हाट्सएप बोलते हैं। तो जब भी हम काम पे जाते हैं, जान कॉम, तो हम अपने कलीग्स को हाय हेलो बोलते हैं, व्हाट्सएप बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ कौन है? देखिए इसको तो हम वैसे भी बता सकते हैं, इसमें एक ही इंडियन नाम है। इसका आंसर है आचार्य बालकृष्ण। देखिए हम बाल से हम याद करेंगे, बालक से हम अपने बच्चों को, बालकों को क्या खिलाना पसंद करते हैं? पतंजलि की चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो आयुर्वेदिक होती है, उनमें कम केमिकल होते हैं। तो आचार्य बालकृष्ण को हम याद करेंगे बच्चों से, बाल मतलब बालक को पतंजलि की चीज़ें खिलानी चाहिए क्योंकि वो आयुर्वेदिक होती हैं। अब हम याद करेंगे इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है। इसकी भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? इनका आंसर है ए, एडम मोसेरी। इंस्टाग्राम को हम याद करेंगे गांव से, हमने देखा लास्ट में क्या है, गांव, ग्राम है, उसको हम याद करेंगे गांव में। गांव में कौन रहती है? मेरी मौसी रहती है, सिंपल है। इंस्टाग्राम में हमने देखा गांव, ग्राम, ग्राम को गांव से, और एडम मोसेरी में मोसेरी, मौसी। तो इन गांव में कौन रहती है? मेरी मौसी रहती है, एकदम सिंपल। अब हम याद करेंगे विप्रो। विप्रो के सीईओ कौन है? बताइए आप। इसका आंसर है डी, थियरी डेला पोर्ट। देखिए विप्रो को हम याद करेंगे, वो पी के आता है, विप्रो वो पी के आता है और डेली पिटाई करता है, डेला पार्ट डेली पिटाई करता है। तो या फिर जो डेली पिएगा हम उसको हम डेली पीटेंगे, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या फिर वो पी के आता है, थियरी डेला पार्ट में डेली फिर पिटाई करता है। अभी हम याद करेंगे मिंत्रा के सीईओ कौन है। मिंत्रा के सीईओ हैं, बताइए आप। मिंत्रा के सीईओ हैं अनंत नारायण। देखिए मिंत्रा को हम याद करेंगे मंत्र से, जो हम भगवानों के मंत्र करते हैं। तो नारायण खुद भगवान है, तो भगवान नारायण ने कहा है कि अनंत बार हमें अपनी लाइफ में मंत्र करने चाहिए, मंत्र पढ़ने चाहिए। अनंत नारायण, भगवान नारायण ने कहा है कि हमें मैनी टाइम्स, अनंत टाइम तक मंत्र पढ़ने चाहिए। अब हम याद करेंगे BMW के सीईओ कौन है। बताइए आप, BMW के सीईओ कौन है? एकदम अच्छे वाले ट्रिक से याद करेंगे। इसका आंसर है हेराल्ड एलिसन। हेराल्ड को हम याद करेंगे हैरान होने से, एलिसन में हमने देखा लास्ट में सन है, मतलब बेटा। तो उसने अपने उसके बेटे को BMW गिफ्ट की है, BMW गड्डी गिफ्ट की है। आप हैरान मत हो, हेराल्ड एलिसन, हैरान मत हो, उसने अपने सन को BMW गिफ्ट की है। तो BMW के सीईओ हुए हेराल्ड एलिसन। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेल के सीईओ कौन है? ये तो आप ऑप्शन देखते ही समझ गए होंगे। डेल के सीईओ हैं, इसका आंसर है माइकल बी डेल। देखिए डेल, एक तो इसमें लास्ट में डेल ही है, ऊपर से हम याद कर लेंगे माइकल, मैया, मेरी माँ ने मुझे कल डेल का लैपटॉप गिफ्ट में दिया। माइकल बी डेल, अगर 2 में डेल लास्ट में दे दे तो मैया ने मुझे कल डेल का लैपटॉप गिफ्ट में दिया। इंटेल के सीईओ कौन है? इंटेल के सीईओ हैं, इंटेल के सीईओ हैं ब्रेन क्रेजनिच। देखिए इंटेल को हम याद करेंगे ईंट से, इंटेल को हम स्टार्टिंग में क्या, 2 वर्ड है ईंट से। उसने मेरे सिर में, ब्रेन में ईंट मारी और वो उसमें मेरे ब्रेन में क्या हो गया, क्रैक आ गया, क्रैंच नीच। उसने सिर में ईंट मारी, इससे मेरा ब्रेन क्रैक हो गया।
देखा, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक से हम याद करेंगे तो इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। AT&T के CEO कौन है? AT&T के CEO कौन है? AT&T की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। इसको हम फुल फॉर्म से याद कर लेंगे। देखिए, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, इसका आंसर है रेंडल एंड स्टे फैशन। स्टे फैशन मतलब अभी भी फैशन में स्टे है क्या? टेलीफोन और टेलीग्राम। तो टेलीफोन अभी भी फैशन में है, हम टेलीफोन से फ़ोन पे ही सारी बातें करते हैं, तो इसको हम याद करेंगे स्टे फैशन। फ़ोन अभी भी फैशन में है। रेंडल एंड स्टे फैशन, स्टे मतलब रुकना, अभी भी फैशन में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्ले डेविडसन के CEO कौन है? हार्ले डेविडसन के CEO कौन है? इसका आंसर है ए, मैथ्यू एस लेवाटिच। देखिए, मैथ्यू एस लेवाटिच को हम याद करेंगे टीचर से। मैथ्यू को हम याद करेंगे माँ ने मुझसे बोला कि टीचर से अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मैं आपको हार्ले डेविडसन का बाइक ला के दूँगी। ठीक है, मैथ्यू एस लेवाटिच, टीचर से अच्छे से पढ़ाई करो, माँ ने बोला, फिर मैं आपको हार्ले डेविडसन का बाइक ला के दूँगी। अभी हमारा क्वेश्चन है, इंटेक्स के CEO कौन है? इंटेक्स के CEO हैं, इसकी भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इंटेक्स, इसका आंसर है केशव बंसल। देखिए, इंटेक्स के लास्ट में क्या है? टैक्स। टैक्स हमें कैसे पे करना चाहिए? कैश में करना चाहिए। कैश को हम याद करेंगे केशव बंसल में क्या है? केशव है। इसको हम देखिए, शुरू वाले 2 वर्ड क्या है? कैश। टैक्स को हमें कैश में पे करना चाहिए, सिंपल। ठीक है, टैक्स को हम कैसे पे करेंगे? थ्रू कैश। कैश से हम पे कर देंगे। ITC के CEO कौन है? देखिए, ITC की फुल फॉर्म होती है इंपीरियल टोबैको कंपनी। टोबैको मतलब तम्बाकू, और देखिए इसका आंसर है योगेश चंद्र देवेसर। अगर हम टोबैको को छोड़ना चाहते हैं, जिसको आदत पड़ी हुई है, तो वो कैसे छोड़ेगा? योगेश्वर में योग करके, चंद्र देवेश्वर में ईश्वर, योग करके और ईश्वर का नाम लेके कोई भी आदमी टोबैको की आदत को छोड़ सकता है। योगेश, योग, और देवेश्वर में ईश्वर, योग करके ईश्वर का नाम लेके टोबैको छोड़ सकता है। मैकडोनाल्ड के CEO कौन है? आप बताइए अगर आपको आता है तो। मैकडोनाल्ड के CEO कौन है? इसका आंसर है स्टीव ईस्टरब्रुक। देखिए, मैकडोनाल्ड्स की, मैकडी होता है, मैकडी के बर्गर में क्या होती है? टिक्की होती है। तो मैकडी वाले अपनी टिक्की को कैसे गर्म करते हैं? जब हमें वो सर्व कर रहे होते हैं स्टोव पे, जो हमारे घरों में स्टोव होता है, तो स्टोव पे गर्म करते हैं, और वो हमारी इंस्टेंट भूख को मिटा देती है। इंस्टेंट भूख को मिटा देता है बर्गर। अभी हम याद करेंगे माइक्रोमैक्स के CEO कौन है? माइक्रोमैक्स के CEO हैं, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राहुल शर्मा। इसको हम सिंपल याद करेंगे। माइक्रो मतलब छोटी चीज़ें, मैक्स मैक्सिमम चीज़ें। जिसको माइक्रो और मैक्सिमम में डिफरेंस नहीं पता, उसको शर्म आनी चाहिए। राहुल शर्मा में क्या है? शर्म आनी चाहिए। शर्मा को हम याद करेंगे शर्म से। जिसको माइक्रो और मैक्सिमम चीज़ों में डिफरेंस नहीं पता, उसको शर्म आनी चाहिए। तो माइक्रोमैक्स के CEO हुए राहुल शर्मा। थैंक यू गाइज, आप इन सभी को रिवाइज़ कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।